हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, अगर आप राजस्थान बीएसटीसी या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में राजस्थान भूगोल का टॉपिक राजस्थान की नदियाँ यानी राजस्थान की नदियों से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन क्वेश्चनों की बात करेंगे और इन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए, पहला सवाल, बेड़च नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? यानी बेड़च नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आइड नदी के नाम से। बेड़च नदी को आइड नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। यानी लूणी नदी में जो जल प्रदूषण होता है इसका मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, बात करें लूणी नदी की तो ये नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। नाग पहाड़ जो कहाँ स्थित है? अजमेर में। यहाँ से निकलती है और ये बाद में गंदी हो जाती हैं, इसका जल प्रदूषित हो जाता है। इसका कारण है वस्त्रों की रंगाई व छपाई किया। यानी लूणी नदी के किनारे है जो वस्त्रों की रंगाई और छपाई की जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं, इन फैक्ट्रियों का पानी लूणी नदी में जाता है और ये नदी प्रदूषित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी उत्खात स्थलाकृति के लिए जानी जाती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान की कौन सी नदी उत्खात स्थलाकृतियों के लिए जानी जाती है? तो वो है चंबल नदी। यानी चंबल नदी जो है ये राजस्थान में उत्खात और स्थलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से जानी जाती है? यानी राजस्थान की ऐसी नदी कौन सी है जिसे मर्त नदी कहते हैं? तो मर्त नदी कहते हैं गग्गर को। मर्त नदी को क्या कहते हैं? गग्गर को कहते हैं मर्त नदी। दोस्तों, बताना है कि नदी गग्गर नदी जब पाकिस्तान में जाती है उस समय पाकिस्तान में इसका नाम क्या है? यानी गग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। निम्न में से लूणी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? दोस्तों, लूणी नदी जब बहती है तब इसका पानी मीठा होता है, लेकिन बालोतरा में जब लूणी नदी पहुँचती है तो इसके बाद में लूणी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बालोतरा से। यानी लूणी नदी का जो पानी है ये बालोतरा से खारा हो जाता है। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? यानी कौन सी नदी है जो रुंडित नदी या रुंडित सरिता या फिर इसको रुंडित नदी भी कह सकते हैं। यानी रुंडित नदी के नाम से किसको जाना जाता है या किसे कहते हैं रुंडित नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी को। यानी बाणगंगा जो नदी है ये जयपुर से निकलती है और इसे रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, खमनोर की पहाड़ियों से राजस्थान की कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों, खमनोर की पहाड़ियों से जो नदी का उद्गम होता है वो नदी है बनास नदी। यानी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खमनोर की पहाड़ियों से होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, रणकपुर जैन मंदिर। दोस्तों, सबसे पहले बात करें रणकपुर के जैन मंदिर की तो ये कहाँ पे स्थित है? ये पाली में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? रणकपुर के जो जैन मंदिर है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो वो नदी है मंथाई नदी। यानी रणकपुर के जैन मंदिर जो पाली में स्थित है ये मथई नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में बेराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बेराट की पहाड़ियों की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है।
और यहाँ से जो नदी निकलती है वो है बाणगंगा नदी। बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, वाकल से हतमती वेत्रक नदियां किस नदी की सहायक नदी है? यानी जो वाकल नदी है, सई नदी है, हतमती नदी है और वेत्रक नदी है, ये जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां हैं साबरमती नदी की। यानी सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से साबरमती नदी कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो आपको वाकल, सई, हतमती और वेत्रक का ध्यान रखना है। इसके अलावा भी जो नदियां हैं उनका भी जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, मेजा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? बात करें दोस्तों मेजा बांध की, तो ये जो मेजा बांध है ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है या कोठारी नदी पर स्थित है। और अगर इसके स्थिति की बात करें तो ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। मेजा बांध कहाँ पे स्थित है? कोठारी नदी पर और भीलवाड़ा में ये स्थित है। जैसलमेर की बुझ झील में कौन सी नदी अपना जल गिराती है? यानी जो जैसलमेर की झील है जिसका नाम है बुझ झील, इस बुझ झील में जो अपना जल गिराती है वो नदी है मसूरदी नदी। यानी बुझ झील में जो नदी गिरती है उसका नाम है मसूरदी नदी। यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। यानी सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। राजस्थान में जो सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है वो है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोजड़ी नदी का उद्गम किस स्थान से या किस जगह से जिले से होता है? यानी जो लूनी नदी है, लूनी नदी की एकमात्र ये नदी है जो दाईं ओर से गिरती हैं और ये निकलती है नागौर जिले से। जोजड़ी नदी कहाँ से निकलती है? नागौर जिले से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में चूलिया प्रपात यानी चूलिया जल प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो चूलिया जल जो प्रपात है ये स्थित है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर दोस्तों कुल 3 जलप्रपात बने, 3 बांध बने, इसमें से जो चूलिया जलप्रपात है ये चंबल नदी पर स्थित है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली या काटने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों बात करें कर्क रेखा की, तो ये जो कर्क रेखा है राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली है मई नदी। यानी पहले सो यहाँ से खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, फिर ये से निकलती है, उल्टे यू आकार की बहती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन देखिए बात 17 नंबर क्वेश्चन, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यानी आंतरिक प्रवाह की जो सबसे छोटी नदी है वो नदी है कांकनी नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कांकनी नदी सबसे छोटी नदी है। निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल है। यानी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है खमनोर की पहाड़ियों से। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कालिदास ने किस नदी को अंत्य सलीला कहा है? अंत्य सलीला जिस नदी को कहा है वो नदी है लूणी नदी। यानी लूणी नदी को अंत्य सलीला कहते हैं और कहने वाले थे कालिदास। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।